बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी चाइना का हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरे भाई के घर पैदा हुआ छोटा सा नन्हा सा चुन्नू मुन्नू सा बेटा। तो ये आ गए हैं घर। वालेकुम सलाम। तो जी ये पूरा रूम मेरे भाई ने खुद डेकोरेट किया था। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई पाकिस्तान में फैसलाबाद में अपने पापा जी के कमरे में पापा जी के बाजू की मालिश कर रहा है। पापा जी का ना आजकल थोड़ा सा मसला है कि इनके ना हाथ पाँव बाजू कंधे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो इनका काम भी कुछ ऐसा था कि सारी ज़िंदगी खड़े रहने वाला, और रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। रात को अगर ये 1 बजे भी सोए ना तो इन्होंने 2:30 बजे उठ के अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लग जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज नहीं छोड़ते हैं तहज्जुद की भी। तो कभी कभी हम बात करते हैं कि हम लोग दूसरी नमाज के लिए भी आँख नहीं खुलती है जी, सुस्ती पड़ी होती है। लेकिन हमारे घर पे जो मतलब मेरे मैके में दादी थी वो भी तहज्जुद गुजार थी, चचा हैं चची हैं, मेरे पापा जी सब तहज्जुद गुजार हैं माशाल्लाह। तो इसलिए ना पापा जी रेस्ट नहीं करते, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो डॉक्टर ने यही कहा है कि इन्हें एक तो रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और दूसरा इनकी डाइट पे फुल फोकस होना चाहिए। और मेरे पापा जी ऐसे हैं, फ्रूट इन्हें पसंद नहीं, छोटा गोश्त इन्हें पसंद नहीं, यखनी बीमार बंदे पीते हैं, सेहतमंद लोग तो यखनी नहीं पीते, फ्रूट नहीं खाते, जूस नहीं पीते। हाँ, जो पापा जी ये समोसे खा सकते हैं, दही भल्ले खा सकते हैं। तो मैं पापा जी को थोड़ा थोड़ा छेड़ती भी होती हूँ जब बीमार होते। अभी भी मेरी फ़ोन पे बात हुई ना तो पापा जी ने कहा सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। तो मैंने कहा फिर आप इसका मतलब ड्रामे करते हैं। तो खैर ये तो मेरा और मेरे पापा का मजाक चलता रहता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फैसलाबाद कह रही हूँ, हॉस्पिटल जा रहे थे। तो ये यहाँ लिखा था मरीज़ के साथ सिर्फ एक फ़र्द को ठहरने की इजाज़त है। आपसे दरख्वास्त है कि एक से ज़ायद अफराद मज़ीद मरीज़ के साथ ना, किसी ने रेज़ कर दिया, साथ ठहरें ताकि आपके मरीज़ का इलाज बेहतर तरीके से हो सके और बाकी मरीज़ों को तकलीफ़ पहुँचे। ये है हमारी पाकिस्तानी अवाम के हॉस्पिटल के बोर्ड को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी मस्ती शुरू कर दी, ना को रेज़ कर दिया ऊपर से और नीचे से। यहाँ ये दूसरा दिन है, हम लोग आ गए थे घर, नेक्स्ट डे है और ये हम साथ वालों के घर पे थे। तो आंटी अभी नमाज़ पढ़ी थी, मैं और मेरी बेटी ना ऐसे हम लोग अपनी वीडियो बना रहे थे। तो ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी स्नैपचैट पे मेरे ख्याल में वीडियो बना रहे थे। तो हम लोग मेरे ख्याल में कोई गाना भी गा रहे थे, मज़े का गाना था। आजकल बड़ा गाना चल रहा है, अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, जहर लगे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। मेरी कितनी भयानक आवाज़ आई होगी, खैर आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है। अच्छा जी, अगला जो है, मेरी भाभी ना रात को च्युइंगम बबल खा रही थी तो खाते हुए सो गई और वो कहीं मुंह से निकल के बालों में चिपक गई। सुबह उठते साथ ही अपने बालों को लेके बैठ गई थी। तो मैंने कहा यहाँ तो ये ना बाल काटने पड़ेंगे। तो मेरा कज़न भाई है, चचा का बेटा, उन्होंने कहा, वो डॉक्टर है ना, तो उन्होंने कहा ये पेट्रोल लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे, खुल जाएंगे बाल। तो चच्ची ने यहाँ पे पेट्रोल दिया तो ये लगा रही हैं। तो अभी मैं ना ऐसे फिंगर्स के साथ लगा रही थी ना, तो मेरे भाई ने बोला, कज़न ने बोला कि इसको ना चम्मच में डिप करो, मतलब कटोरी में डाल के डिप करो। तो फिर मैंने मोबाइल रख दिया था और जैसे ही मैंने इसको डिप किया ना चम्मच में कटोरी में, तो ईज़िली इनके जो च्युइंगम है ना वो फट से रिमूव हो गई, बाल भी नहीं काटने पड़े, ऐसे ही च्युइंगम बबल ना ऐसे ही निकल आई। तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए ना, बालों में च्युइंगम लग जाए, तो आप इजीली पेट्रोल के साथ उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जी ये है रात का क्लिप। हम लोगों ने नेक्स्ट डे वापस आ जाना था अपने घर वापस। तो रात को मेरा भाई ये जिंगर शवारमा लेके आया था।
1.5 घंटे की पैकिंग की थी मेरे भाई ने। उसके बाद हम लोगों ने भी लगी रही, मैं और भाभी। तो फिर हम लोगों ने कोई रोटी शोटी नहीं बनाई थी, तो भाभी ने और मैंने फरमाइश की थी कि जिंगर शवारमा खाना है। तो भाई फिर जाके फटाफट से जिंगर शवारमा ले आए थे, बहुत मज़े का था। अभी देख के बहुत भूख लग रही है इसको देख के। तो फैसलाबाद में बहुत मज़े किए हैं, बहुत मज़े किए हैं। यहाँ पे आके फुल बीमार हो गई, कल हॉस्पिटल भी गई थी। ये मेरा भाई खा रहा है, गुस्से में भी रहता है और हंसी मजाक भी करता रहता है। इस टाइम फुल गुस्से में बैठा हुआ है, थका हुआ था ना इसलिए। तो जी यहाँ हम लोग सुबह निकले। सुबह मेरे भाई ने बोल दिया था रात को ही, सुबह 6 बजे निकल जाना है, सुबह 6 बजे निकल जाना है। उठा दिया 5:30 के करीब, उठो निकलना है। फिर भी हम लोग निकल दिए, आखिर बच्चे हैं छोटे। निकलते निकलते हम लोगों को 7:30 हो गए थे। तो फिर हम लोग ये स्टे के लिए रुके थे वहाँ पे। अभी मैं आपको अपनी गाड़ी का अंदर से हाल दिखाऊंगी। अल्लाह कितना सामान था। हम लोग ना जूते उतार के सीट पे बैठ के आए, आतलियाँ पातलियाँ लगा के हम लोग बैठ के आए थे, तुन्ने पुन्ने हम लोग आए थे। ये मेरे भाई की हिम्मत है भाई, जिसने सामान सेट किया था। ये देखिए अंदर से हाल। आगे पापा जी बैठे थे। पापा जी का भी अचानक से प्रोग्राम बना, उन्होंने कहा चलो खाली गाड़ी यानी मैं साथ चले जाता हूँ, तो इस्लाम दुआ मामा पापा के साथ ना हो जाएगी। ये देखें पापा जी ऊपर टांगे रख के आए, सब ऐसे ही आए थे हम लोग ऊपर टांगे रख के, लदी पड़ी थी गाड़ी। तो यहाँ हम लोगों ने चाय पी थी थोड़ी। हाँ मेरे ख्याल में पापा जी ने नमाज़ भी पढ़ी थी, इसलिए हम लोग ना थोड़ा लेट हुए थे वहाँ पे। तो हम लोग घर पे तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे। हमें 1 बजे पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम लोग 2:30 बजे पहुँचे थे। हम लोगों ने जो आधे घंटे का स्टे था वो 1 घंटे का किया था। तो बस जी यहाँ पे हम लोग कुछ ले रहे थे, आइसक्रीम ली थी बच्चों के लिए, भाभी ने अपने लिए जूस लिया था, मैंने, भाई ने और पापा जी ने चाय पीनी थी, क्योंकि मुझे सफ़र में चाय कॉफ़ी लाजमी चाहिए होती है। तो हम लोगों ने चाय पी थी और फिर हम लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के खाना वाना खाया, चाय वगैरह पी। इन लोगों ने मुझे छोड़ के ना वापस जाना था, तो मेरी तरफ ये लोग 1 घंटा ठहरे हैं। उसके बाद पुप्पो के घर जाना था, वहाँ मिले हैं और तकरीबन 5 बजे के करीब ये लोग फैसलाबाद के लिए रवाना हो गए थे। और मेरा रात को ये काम शुरू हो गया था, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि माल आ गया तो उसकी पिक्चर्स अपडेट और जिसको जो जो पहुंचाना है वो। तो ये पेंटिंग मैं इस दफ़ा बच्चों के लेके आई थी, बच्चों के लिए, मतलब कुछ मेरी जानने वाली ऐसी हैं जिन्हें अपनी बेटियों और बेटों के लिए चाहिए थी, तो ये मैं उनके लिए लेके आई थी। और ये माशाल्लाह से सेल भी हो गई हैं। बहुत अच्छी पेंट है। यहाँ पे यही पेंट 800, 1000, 1200 रुपये की मिलती है, और फैसलाबाद में थोड़ी सस्ती हैं। तो आपको पता है मेरा काम है अपना, इसलिए। और ये सूट उन लोगों को भेजने थे, ये भेजे हैं। बस अब अपना काम शुरू हो गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।